वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8051 के जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज इनपुट आउटपुट पिंस, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next topic of syllabus is the 8051 microcontroller hardware. So in that we have to study the 8051 pin configuration, that is input output pins। ठीक है, तो 8051 का सिंपली हमें यहाँ पे पिन डायग्राम डिटेल में स्टडी करना है एंड द फंक्शन ऑफ ईच पिंस। सो IC 8051 माइक्रोकंट्रोलर आर 40 पिंस विद द DIP पैकेज दैट इज ड्यूअल इन लाइन पैकेज। ठीक है, तो IC 8051 जो माइक्रोकंट्रोलर है वो 40 पिंस का है। ठीक है, एंड DIP पैकेज में अवेलेबल है। DIP पैकेज मीन्स उसके बोथ साइड में दैट इज LHS एंड RHS साइड देर इज़ अ पिन आउट। सो पिन आउट डायग्राम इज शोन इन द फिगर। ठीक है, सो यूज दिस पिन्स एज अ माइक्रोकंट्रोलर फॉर द as follows। so most of the pins of 8051 are shared by more than one function। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल पिन है वो मोर देन वन फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करती है। so this is known as a multiplexing, means at a time only one function can be performed by each pin। so this figure shows the pin diagram of 8051 microcontroller। so it is a 14 pin IC। ठीक है, तो पिन नंबर 1 to पिन नंबर 14 आर देयर। ठीक है, तो दोनों साइड भी LHS एंड RHS साइड भी यहाँ पे पिन आउट्स है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ ड्यूअल इन लाइन पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉच दिया है। ठीक है, सेंटर में IC के। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट होता है। ठीक है, तो डॉट से यहाँ पे हम पिन नंबर 1 काउंट करते हैं सीरियल वाइज 1 2 3 4 लाइक दैट अप टू 40। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो है दैट इज इन LHS साइड देयर आर 1 to 20 पिंस आर देयर एंड फ्रॉम 21 to 40 इज इन दैट इज कॉलम 2 दैट इज इन द राइट हैंड साइड। सो 8051 में टोटल 4 पोर्ट्स है दैट इज पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। ठीक है, these ports are has a 8 pins which are programmed as a input output, that's why P1.0, P1.1 up to P1.7। same for port 0, it will start from 0.0 up to the 0.7। ठीक है, so in that address and data bits are multiplex। ठीक है, AD0 to AD7 means address and जो data bits है, data bits from D0 to D7 and address from A0 to A7 both are multiplex। then for port 2 again it will start from P2.0 to P2.7 जिसमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो दैट इज A8 to A15 बिकॉज जो एड्रेस बस है वो 16 बिट का 8051 का। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट 0 में A0 to A7 है एंड A8 to A15 जो है वो पोर्ट 2 में है। ठीक है, एंड दिस पोर्ट 3 इज अगेन फ्रॉम 3.0 to 3.7। तो इस तरह से यहाँ पे 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है P0, P1, P2 एंड P3। दिस XTL1 एंड XTL2 इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर फॉर जनरेटिंग द फ्रीक्वेंसी। पिन नंबर 20 जो है ग्राउंड को कनेक्ट है एंड पिन नंबर 40 जो है वो VCC दैट इज़ फॉर सप्लाई पर्पस। ठीक है, तो 1 by 1 हम इन पिन का डिटेल में फंक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे। So here VCC pin that is pin number 40 provide the supply voltage to chip, the source voltage is प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, तो पिन नंबर 40 जो IC का वो कनेक्ट है प्लस 5 वोल्ट को। ठीक है, एंड 5 वोल्ट इज DC पावर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस IC 8051 एंड पिन नंबर 40 जो है वो कनेक्ट है ग्राउंड पॉइंट को यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज DC सप्लाई हैज़ द पोलैरिटी ऑफ प्लस एंड माइनस, तो पिन नंबर 40 को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, एंड पिन नंबर 20 को कनेक्ट करेंगे हम ग्राउंड दैट इज निगेटिव। सो निगेटिव इज जनरली फॉर black wire and for positive it will be a red wire।
ठीक है. सो दैट इज द कन्वेंशन ऑफ वायरिंग फॉर द डीसी पावर सप्लाई. देन XTL1 एंड XTL2 जो कि पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19 है 8051 IC के, that are connected to the quartz crystal oscillator. This is on chip oscillator which provides the clock signal to the microcontroller. ठीक है. फॉर द ऑपरेशन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर क्लॉक सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो ये जो है क्लॉक सिग्नल ऑन चिप अवेलेबल है IC पे. ठीक है. सो उसके लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ किया गया है. इसके लिए दो पिन से XTLA1 एंड XTL2 पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19 पे. क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर सिंक्रोनाइज वेरियस पीरियड डिवाइसेस एंड इंटरनल मेमोरी यूनिट्स टू परफॉर्म द टास्क. तो क्लॉक सिग्नल जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे माइक्रोकंट्रोलर के साथ. सो ऑन चिप ऑसिलेटर आल्सो नीड्स टू बी कनेक्टेड विथ 230 पिकोफैराड कैपेसिटर फॉर ईच XTL1 एंड XTL2. यहाँ पे कैपेसिटर भी कनेक्ट किया जाता है 30 पिकोफैराड वैल्यू का. ठीक है. सो 8051 इज यूज दिस ऑन चिप ऑसिलेटर and it also connected to the external clock signal by using these two pins. Then RST9 is a reset pin, so it is the input active high pin. ठीक है. तो reset pin जो है active high pin है, में जब भी यहाँ पे हम 1 अप्लाई करेंगे so that will reset the microcontroller. This means this pin is at the logic low and when high pulse is received at this pin, so the microcontroller will terminate all the activities and reset. ठीक है. तो माइक्रोकंट्रोलर को रीसेट करने के लिए RST9 पिन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि रीसेट पिन है, जो कि एक एक्टिव हाई पिन है. मीन जब भी हम यहाँ पे 1 वैल्यू देंगे रीसेट पिन पे, माइक्रोकंट्रोलर विल बी रीसेट. सो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ पावर ऑन रीसेट, जिसको पावर ऑन रीसेट भी यहाँ पे कहा जाता है. देन पिन नंबर 31 इज द एक्सटर्नल एक्सेस पिन. सो इट इज़ द इनपुट पिन एंड मस्ट बी कनेक्टेड टू द आइदर VCC और ग्राउंड. ठीक है. जो पिन नंबर 31 है, जो एक्सटर्नल एक्सेस पिन है माइक्रोकंट्रोलर का, ठीक है, वो जनरली कनेक्ट होता है एक तो VCC या ग्राउंड को. VCC जो पिन नंबर 40 को है एंड ग्राउंड जो है वो पिन नंबर 20 को कनेक्ट है. ठीक है. व्हेन दिस पिन इज़ कनेक्टेड टू VCC, ठीक है, तो जब भी पिन नंबर कनेक्ट होगा VCC से, द माइक्रोकंट्रोलर यूजेज द ऑन चिप ROM. ठीक है. अगर हम ये एक्सटर्नल एक्सेस पिन को कनेक्ट करते हैं, 31 पिन इज़ कनेक्टेड टू द 40 पिन दैट इज़ VCC. तो जो ऑन चिप ROM है, रीड ओनली मेमोरी, दैट कैन बी यूज बाय द माइक्रोकंट्रोलर. देन पिन नंबर 29 is the program store enable pin. So this is the output pin. Whenever an external ROM is used, this pin is connected to the enable pin of external ROM memory. It works with the pin. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टोर अनेबल पिन है, पिन नंबर 29. तो ये एक आउटपुट पिन है. ठीक है. Whenever माइक्रोकंट्रोलर यूज द एक्सटर्नल ROM, so this pin is connected to the enable pin. नेक्स्ट पिन इज़ द ALE, दैट इज़ एड्रेस लैच अनेबल, जो कि पिन नंबर 30 है. एड्रेस लैच अनेबल इज़ द एक्टिव हाई आउटपुट पिन. ठीक है. तो एड्रेस लैच अनेबल दैट इज़ ALE पिन जो एक्टिव हाई आउटपुट पिन है. मीन्स जब भी हम यहाँ पे 1 सिग्नल देंगे, मीन्स एक्टिव हाई सिग्नल, दिस पिन विल बी एक्टिव. सो माइक्रोकंट्रोलर विच नीड्स टू एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी लाइक कंट्रोलर 8031, सो इट नीड्स टू यूज़ द एड्रेस एंड डेटा लाइन. ठीक है. मीन्स अगर 8051 माइक्रोकंट्रोलर कनेक्ट है अनदर माइक्रोकंट्रोलर लाइक 8031, ठीक है, तो उसका डेटा एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एड्रेस एंड डेटा लाइंस का यूज़ होगा माइक्रोकंट्रोलर के. एंड एड्रेस एंड डेटा लाइंस ऑफ 8051 फैमिली माइक्रोकंट्रोलर आर मल्टीप्लेक्स थ्रू द पोर्ट 0. तो जैसे हमने पोर्ट 0 में देखा कि AD0 to AD7 मीन्स यहाँ पे एड्रेस एंड डेटा दोनों जो बसेस है वो लैच है, कनेक्ट है. ठीक है. सो ALE इज़ रिक्वायर्ड टू डीमल्टीप्लेक्स द एड्रेस एंड डेटा लाइन. तो यहाँ पे ALE का जो यूज़ होता है एड्रेस लैच अनेबल का, वो डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए होता है, मीन्स एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइंस को, ठीक है, सेपरेटली यहाँ पे यूज़ होगा बाय द यूज़ ऑफ दिस ALE पिन. देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पोर्ट्स इज देर आर 4 पोर्ट्स आर देयर, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, P0, P1, P2 एंड P3. 4 पोर्ट्स आर इन 8051. So these are the 32 pins out of 40 that are used as the input output pins. ठीक है. तो ये जो P0, P1, P2 एंड P3 पोर्ट्स है,
दे आर कॉन्फ़िगर एज अ इनपुट एज वेल एज द आउटपुट। से ये डिपेंड है प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है। मीन्स हम इसमें से कोई भी पोर्ट को एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट असाइन कर सकते हैं। सो दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग, सो दैट कैन रीड एंड राइट द डेटा विद द पीरियपल डिवाइसेस। तो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट करेंगे तो उससे डेटा रीड एंड राइट करने का वर्क ये पोर्ट्स करेंगे यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में। सो दे कैन बी यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस विद द माइक्रो कंट्रोलर। So there are 4 ports P0, P1, P2 and P3 in 8051 microcontroller. Each port contains the 8 pins, ठीक है। तो जैसे P0 में हमने देखा कि P0 0 to 0.7, ठीक है। टोटल 8 ports are there, like that P1, P2 and P3. So total 8 plus 8 plus 8 plus 8 32 pins are there, which are used as the input as well as output. सो देयर बाय एक्सचेंजिंग द 8 बीटा। तो इस तरह से यहाँ पे 8 बिट डेटा एक्सचेंज हो सकता है इस पोर्ट थ्रू एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ऑल द पोर्ट्स आर कॉन्फ़िगर एज ए इनपुट पोर्ट ऑन रीसेट एंड इफ नीड्स वी कैन यूज़ एज अ आउटपुट पोर्ट्स। मीन्स इसका यूज़ हम एज अ इनपुट पोर्ट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट नीड्स टू बी रिकॉन्फ़िगर एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से पोर्ट पिन्स जो है वो 8051 में यूज़ होते हैं। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 8051 पिन कॉन्फ़िगरेशन और पिन डायग्राम। दैट इज़ द इनपुट आउटपुट पिन्स ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द पोर्ट्स एंड सर्किट, ठीक है। तो जो पोर्ट्स हमने स्टडी किए अभी P0 to P3, ठीक है, तो इसका हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो ऑल 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर यूजेस द डीलैच और बफर टू स्टोर द डेटा टू बी सेंड टू द पीरियपल डिवाइसेस, ठीक है। तो जो पोर्ट्स यहाँ पे टोटल 4 पोर्ट्स आर देयर एंड ईच पोर्ट इज ऑफ 8 पिंस। सो दिस 8 बिट पैरेलल पोर्ट्स आर देयर इन 8051 माइक्रोकंट्रोलर, ठीक है, जिसमें लैच एंड बफर का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड दैट कैन बी सेंड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस which are connected with the 8051 microcontroller. So each 8051 port has a special characteristics and features. Although they are 8-bit parallel ports, so they can be configured as the input as well as output ports, ठीक है। तो 8051 के जो 4 पोर्ट्स है P0, P1, P2 एंड P3 उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स है, ठीक है। तो ये चारों जो पोर्ट्स है 8-बिट पैरेलल पोर्ट्स है जिसको हम एज अ इनपुट एंड आउटपुट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पोर्ट 0। सो पोर्ट 0 ऑक्यूपाइज द 8 पिंस, ठीक है। तो पोर्ट 0 जो है वो ऑक्यूपाई करता है 8 पिंस जो कि P0.0 टू P0.7 है जो हमने पिन डायग्राम में स्टडी किया है, ठीक है। सो पिन 32 टू पिन 39 इज़ यूज फॉर ड्यूअल पर्पस। तो यहाँ पे पिन 32 टू पिन नंबर 39 8051 माइक्रोकंट्रोलर का यूज़ होता है पोर्ट 0.0 से लेके पोर्ट 0.7। मीन्स 32 पिन पे P0.0 है एंड 39 पिन पे यहाँ पे P0.7 है, ठीक है। डुअल पर्पस मीन्स एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज एज अ बायडायरेक्शनल 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये बायडायरेक्शनल 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। सेकंड, इट इज़ यूज टू मल्टीप्लेक्स द एड्रेस बस AD0 टू AD7। तो जैसे हमने पिन डायग्राम में देखा कि एड्रेस एंड डेटा बस जो है वो मल्टीप्लेक्स किया गया है पोर्ट 0 पे। सो दिस बस आर नीडेड व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज बाय सम वेरिएशंस ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर लाइक माइक्रोकंट्रोलर 8031, ठीक है। तो 8031 माइक्रोकंट्रोलर अगर इंटरफेस है 8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ, सो एट दैट टाइम जो एक्सटर्नल मेमोरी 8031 का एक्सेस करने के लिए एड्रेस एंड डेटा लाइंस का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो डेटा एंड एड्रेस बस आर डीमल्टीप्लेक्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पिन ALE, ठीक है। एड्रेस लैच अनेबल का जो हमने स्टडी किया है पिन डायग्राम में, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे हम एड्रेस एंड डेटा बस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो व्हेन दिस ALE इज इक्वल टू 1, सो एट दैट टाइम डेटा विल बी रीड and when ALE is equal to 0, address will be read like that. So when this pin is high, address bus is selected and
the data from the address bus is used to select the memory location on external memory chip. तो जैसे ही ये पिन 1 है मीन्स एड्रेस यहाँ पे फेच होगा, ठीक है. एंड व्हेन दिस ALE गोज लो सिलेक्ट द डेटा बस, ठीक है. तो ALE जब 0 है तो यहाँ पे डेटा बस सिलेक्ट होगा, एंड ALE जब 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस बस सिलेक्ट होगा, लाइक दैट. सो द डेटा इज रीड और राइट from the selected memory location with the same pins. So in this figure the port P0 is shown. So from P0 0.7 to P0.7 total 8 bits parallel ports are there. So these ports are connected with the this resistor जिसका वैल्यू 10 किलो ओम है, ठीक है. So these resistors are called as the pull-up resistor. So when used as the input output ports, port 0 is needed to be connected using a pull-up resistor. तो यहाँ पे 10 किलो ओम का यहाँ पे पुल अप रजिस्टर यूज़ किया गया है जब भी हम पोर्ट्स को यूज़ करेंगे एज ए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. सो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ पोर्ट 0 अनलाइक अदर पोर्ट्स इट इज़ अ ओपन ट्रेन, ठीक है. तो यहाँ पे जो कनेक्शन में पुल अप रजिस्टेंस यूज़ किया गया है 10 किलो ओम का, ठीक है, in accessing the data from input output devices in the port 0.0 to 0.7. Then next port of 8051 is the port 1. So port 1 occupies the 8 pins, that is 1 to 8. So this port 1 is हैज़ अ नोज ड्यूअल फंक्शन, ठीक है. तो जैसे पोर्ट 0 में ड्यूअल फंक्शन था, एड्रेस एंड डेटा बस आर मल्टीप्लेक्स टुगेदर, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पोर्ट 1 में नहीं है. दिस पिन्स आर डेडिकेटेड फॉर पैरेलल इनपुट आउटपुट डेटा, ठीक है. तो पोर्ट 1 जो है सिंपली पैरेलल इनपुट आउटपुट डेटा एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, अनलाइक पोर्ट 0, ठीक है. इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स, इट हैज़ द इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स, ठीक है. तो पोर्ट 0 में जैसे हमने एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर 10 किलो ओम वैल्यू का यूज़ किया था, ठीक है, तो पोर्ट 1 में जो है वो इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स है, ठीक है. सो व्हेन लॉजिक 1 इज़ गिवन टू द पोर्ट थ्रू द प्रोग्राम, देन एट दैट टाइम डेटा इज़ रिसीव टू द पोर्ट पिन, ठीक है. तो जब भी लॉजिक 1 हम यहाँ पे असाइन करेंगे पोर्ट को, तो डेटा रिसीव होगा थ्रू दिस पोर्ट 1. एंड व्हेन लॉजिक 0 इज़ गिवन टू द पोर्ट थ्रू द प्रोग्राम, देन we can write the data with the help of internal pull-up register. So when port 1 is configured as output and again input, all ones needed to be write at the port. Then second type of port is the third type of port is the port 2. So port 2 uses again 8 pins, that is pin number 21 to 28 is assigned for port 2, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने पिन डायग्राम में 8051 के स्टडी किया है. सो लाइक पोर्ट 0 इट प्लेज अ ड्यूअल फंक्शन. तो जिस तरह से पोर्ट 0 ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, सेम वे से यहाँ पे पोर्ट 2 ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है. 8051 माइक्रोकंट्रोलर कैन एक्चुअली एक्सेस द 64,000 एक्सटर्नल मेमोरीज, क्योंकि जो एड्रेस बस है वो 16 बिट का है, 2⁻16, ठीक है. सो दैट इज 64,000 मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस. सो दस इट प्लेज अ or needs a 16-bit address bus to do this job. So port 0 provides the lower order data lines and address line, that is 80 to 87 जो पोर्ट 0 में कनेक्ट है, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, ठीक है. सो दे आर मल्टीप्लेक्स विद द एड्रेस बस. सो हियर पोर्ट 2 is act as a higher order address bus, मीन्स जो higher order address bus है that is from A8 to A15, ठीक है. तो ये अवेलेबल है पोर्ट 2 पे, ठीक है. लोअर ऑर्डर A0 टू A7 जो है वो पोर्ट 0 में कनेक्ट है, ठीक है. एंड A8 टू A15 जो कनेक्ट है वो पोर्ट 2 पे. सो टोटल 16 बिट एड्रेस बस इज देयर, दैट इज फ्रॉम A0 टू A15, that is A0 to A15, that is a 16 bit address bus is there in 8051. Then fourth type of ports of 8051 is port 3. Port 3 uses again 8 pins.
So that is from pin number 10 to pin number 17 in the pin diagram of 8051. So like port 1 and port 2, it doesn't require any pull up resistor as it also has the internal pull ups. ठीक है, तो जैसे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में पुल अप रजिस्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली पोर्ट 0 में पुल अप रजिस्टर जो 10 किलो ओम का यूज़ होता है. ठीक है, तो पोर्ट 3 में जो है इंटरनल पुल अप रजिस्टर है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. सो द पिन कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू पोर्ट 1. ठीक है, तो जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है पोर्ट 3 का इज सेम एज अ पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोर्ट 1, दैट इज पिन 3.1 to 3.7, that is 8 pins are used for accessing the input as well as output data. So like other ports, port 3 can also be used as a 8-bit input output port. So here port 3 also uses the dual functions. So unlike port 0 and port 2, in port 3 each pin is individual dual function. ठीक है, तो पोर्ट 3 में जो है इंडिविजुअल पिन के डुअल फंक्शन है, जो फंक्शंस का लिस्ट यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट जो है वो बीट्स दिए पोर्ट 3 के फंक्शन एंड द पिन नंबर इज़ देयर. ठीक है, सो दैट इज़ पोर्ट 3.0 जो फर्स्ट पिन है पोर्ट 3 का, वो यूज़ होता है डेटा रिसीव एंड ट्रांसमिट करने के लिए, दैट इज़ R/D. पिन नंबर 10 जो है, देन पिन नंबर 11 जहाँ पे पोर्ट 3.1 कनेक्ट है, सो दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. पिन नंबर 12 विच इज़ द पोर्ट 3.2. ठीक है, जो इंटरप्ट 0 के लिए यूज़ होता है. ठीक है, पिन नंबर 13 जो कि पोर्ट 3.3 को कनेक्ट है. ठीक है, दैट इज़ फॉर इंटरप्ट 1. देन port 14 that is for timer 0, that is P3.0 port. पिन नंबर 15 टाइमर 1 के लिए यूज़ होता है. ठीक है, दैट इज़ पोर्ट 3.5. पिन नंबर 16 जो डेटा रीड फंक्शन के लिए राइट फंक्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, जो कि एक एक्टिव लो सिग्नल है. ठीक है, मीन्स व्हेन दिस पिन इज़ 0 देन इट विल राइट और सेव द डेटा इनटू द मेमोरी, जिसके लिए पोर्ट 3.6 यूज़ किया गया है. पिन नंबर 17 जो कि रीड के लिए यूज़ किया गया है, जो कि एक्टिव लो सिग्नल है. व्हेन दिस बिट इज़ 0 देन इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, जो कि पोर्ट 3.7 है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पोर्ट्स एंड उसके फंक्शंस एंड पिन आउट्स यहाँ पे दिए गए. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पोर्ट 3. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सटर्नल मेमोरी स्टडी करेंगे 8051 माइक्रोकंट्रोलर का. सो थैंक यू.